नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। भोपाल में बारिश की 4 सिस्टम सक्रिय। खंडवा, इंदौर सहित 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम में अलर्ट। उज्जैन, देवदास, शाजापुर और आगर मालवा, मंदसौर में येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से पार। अलर्ट जारी। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण बढ़ रहा लगातार जलस्तर। सभी बाढ़ चौकियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। सिरसा, हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से घग्गर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसल जलमग्न होने के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। साथ ही सैकड़ों ग्रामीणों के जो आशियाने हैं वो डूब चुके हैं, जिसको लेकर गांव वाले अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ टेंट पे पधारे हो। सारा गांव पूरे जोर शोर से इस बांध पर काम कर रहा है और हमने पूरा जोर लगा के, जो इतना बाढ़ आई है आज तक नहीं आई, ये पहले बार है इतना पानी आया है। जिला गुरदासपुर के भारत पाक सीमा डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर जलस्तर कम होना शुरू हो चुका है। पानी का बहाव 10,000 क्यूसेक कम हो गया है। जलस्तर के पूरी तरह से कम होते ही सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी जाएगी। रावी दरिया का जो मार है बहुत ही हर बार पड़ती है, पहली बार नहीं पड़ी, हर बार ही आता है। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को, आम पार्टी सरकार जो है, इनका बनता जो मुआवजा देना चाहिए इनको गवर्नमेंट को। और जैसे हमारे साथी पंजाब वाले पूरे साथ में लगे, ऐसे साथ देना चाहिए सबको। हरियाणा में यमुना नदी में फिर से आए उफान और देश की राजधानी दिल्ली के यमुना ब्रिज पर बारिश के कारण जलभराव में एक बार फिर रेल यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है। रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें कैंसिल हुई। कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया। हरियाणा में 16 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश से यमुना के जलस्तर बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ी हुई हैं और इससे यमुनानगर, करनाल और पानीपत में बाढ़ से भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। सूबे में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हुई। अंबाला में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 2 दिनों से हो रही तेज बारिश तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 24 घंटे में 13 mm पानी गिरा है। छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार सक्रिय है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई हिस्सों में हल्की तो कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चमोली में भी बारिश ने तबाही मचाई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा जखेड़ा गदेरे में जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आया। पुस्ता टूटने से 5 गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। लक्सर व हरिद्वार में झमाझम बारिश जारी। झमाझम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बाढ़ से पहले ही किसानों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के बारिश अलर्ट ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। नुकसान का प्रशासन व सरकार आकलन करा रही है। दिल्ली में वाटर एटीएम के जरिए लोगों को मिलेगा 20 लीटर पानी। सीएम केजरीवाल के साथ सौरभ भारद्वाज ने वाटर एटीएम प्लांट का शुभारंभ किया। दिल्ली में जिन इलाकों में पानी की लाइन नहीं पहुंची है, वहां सरकार ट्यूबवेल के जरिए पानी का आरओ प्लांट लगाकर उपलब्ध कराएगी पानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में WIFI की तार में करंट आया और वाईफाई का तार छूने से युवक को करंट लगा। करंट लगने से बुरी तरह युवक झुलस गया। मामला यह है कि वाईफाई के कुछ तार जा रहे थे जो पार्क से टच होते हुए जा रहे हैं और वहीं पे हमारा भाई फूल तोड़ने गया था, तो जैसे उन्होंने वाईफाई के तार को टच किया ना, उसमें बहुत तेज़ करंट आ रहा था। उस करंट से उसका पूरी पीठ झुलस गई और बहुत तेज़ चिल्लाया और गिर गया। फिर अचानक घर में से सारे निकल के आए और देखा कि वो ऐसे तड़प रहा है बहुत ज़्यादा देर तक। उसे आनंद फानंद में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में लेके आए। अभी तो एडमिट है, हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। रोहतक बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के लोग फर्जी व बोगस वोट डलवाकर फर्जी वोटिंग करवाकर फर्जी जीत हासिल करते हैं।
तैयारी है, ये पन्ना प्रमुख की तैयारी, ये चुनाव से पहले की तैयारी है। और इससे भी बड़ी तैयारी मैं सतीश रामदास जी को कहूंगा कि 100% मैं जो आपको बताता हूं, आपको तैयारी कर लो। पलवल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन की ओर से काले रिबन बांधकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जाने के लिए संकेत दिए गए। इसमें हमारी प्रमुख मांगें सरकार से हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए, जो हमारी एसीपी 8, 16 और 24 साल में दी जा रही है उसको 5, 11 और 17वें साल में प्रदान की जाए। इसके अलावा जो हमारे मौजूदा 17 में एसडीओ के पद हैं, उनमें जो जेई का रिजर्वेशन कोटा है वो 50% है जी, उसको बढ़ा करके 75% किया जाए। रेवाड़ी में वेतन बढ़ाने को लेकर लिपिकों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना दिया। 20 दिनों से धरने पर बैठे लिपिकों का कहना है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा होगा। ये हरियाणा सरकार की हमें दबाने की और हमारे वेतनमान में बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी कटौती की गई है। आज हमारा पूरा लिपिकीय वर्ग साथी प्रत्येक विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी के साथी आज 5 जुलाई से काउज के बैनर तले हड़ताल पे है। फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत से हंगामा मचा। युवक के परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने हंगामा कर कार्रवाई की मांग की है। यमुनानगर के मॉडल टाउन में एक फास्ट फूड बनाने वाली दुकान में देर रात जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा दिया। फास्ट फूड बनाने वाली दुकान के शीशे टूट गए और शटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साइन बोर्ड में कई मीटर दूर जाकर गिरा इस विस्फोट के बाद। एकदम नींद से उठे, एकदम देखा मैंने खिड़की में से तो रेडी रूडी सब पलटी पड़ी थी। जब मैं नीचे उतर के आगे देखा तो सारा कुआरा पूरा यहाँ बाहर निकला पड़ा सारा। अब सर हमने तो एकदम धमाका होने के बाद नीचे आए ना, उसके बाद हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ ये। अंदर गैस बनी, क्या हुआ, सिलेंडर फटा नहीं कुछ, ना कोई फ्रिज मतलब उसका कंप्रेसर वगैरह फट जाता है वो भी नहीं हुआ है ऐसा कुछ। ये मोहम्मद की है जी। यमुनानगर के पासरा जंगल में बंधक बनाकर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। 2 अन्य साथियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। 3 लड़कों ने उसको बंधक बना लिया था और पता चला था कि उसके पीछे हाथ बांधे पड़ने से और उससे उसका मोबाइल और नकदी लूट ली थी। तो उसी के संदर्भ में CIA 1 यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसमें एक लड़के को आइडेंटिफाई किया था जो आदित्य ये तेलीपुरा गांव का रहने वाला है। पास में चिलकाना थाना जो लगता है तेलीपुरा का, उसको गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की घर से लापता हुई। बहला फुसलाकर पड़ोसी गांव का युवक था जो ले गया। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। परिजन बोले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, घंटों थाने में बिठाए रखा। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मामला देर रात सरकारी अस्पताल मोगा में माहौल उस समय गरमाया जब एक परिवार अपने साथ एक महिला का शव लेकर सहकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था और मृतक परिवार का कहना है कि कहने के मुताबिक पुलिस द्वारा रास्ते में ही घेर लिया गया। अंबाला की छावनी में CID चीफ के इनपुट पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। DSP के नेतृत्व में पुलिस ने टीम बनाकर होटलों की चेकिंग की। CID चीफ ने पुलिस को होटलों में अनैतिक कार्य होने की सूचना दी गई थी। वहाँ कोई इलीगल होटल्स के चलने की उनके पास खबर है और उन होटल्स में कोई अनएथिकल काम तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को लेके आज हमारे SP साहब ने टीमों का गठन करके और उनको आदेश दिए थे कि उनकी चेकिंग की जाए ताकि उनमें क्या काम हो रहा है ये हमें पता लग सके। पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांव के 2 स्कूलों को 26 जुलाई तक बंद रखने के DC कपूरथला कर्नल सिंह ने आदेश दिए हैं। उन्होंने ये आदेश जिला शिक्षा अधिकारी प्राइमरी और सेकेंडरी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को सुरक्षित रखने के मंतव्य से जारी किए हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के लिए हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। सावन के तीसरे सोमवार में एक और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। सर्व मानव सेवा समिति की ओर से गौरी घाट से मां नर्मदा का जल भरकर कांवड़िए कांवड़ लेकर चल रहे हैं। और आज सावन सोमवार है और इसके उपलक्ष्य में और सनातन धर्म के लिए जो कांवड़ यात्रा है, इसके लिए उसकी प्रशंसा जितनी भी की जाए कम है। और इस तरह से समाज पूरी तरह तैयार हो रहा है और सनातन का जो परचम हमारा फहरा रहा है वो उसको कोई रोक नहीं सकता। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर में अब शीशे से बने कमरे में होगी चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कैमरे लगे हुए हैं। ग्लास हाउस का उद्घाटन हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे समेत प्रदेश भर में 337 सड़कें बंद है। पिथौरागढ़ जिले के दोबाट में भारी भूस्खलन हुआ। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे, 23 स्टेट हाईवे बंद किए गए। दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर रजिस्टर्ड समिति के त्रिवार्षिक चुनाव में सरोज मंडल निर्विरोधाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा मृत्युंजय सरकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष और काजल रॉय महासचिव चुनी गए। का जो हम कोशिश ये करेंगे कि कलकत्ते का जो तर्ज है दुर्गा पूजा का, वही तर्ज जो है उत्तराखंड में देखने को मिला और वो भी दिनेशपुर में, वही कोशिश हम करेंगे। इस बार जो है भव्य रूप से दुर्गा पूजा किस तरीके से मनाया जाए उसकी रूपरेखा हम सभी मिलजुल के सबसे जानकारी लेके ये। विकासनगर में तेज रफ्तार ट्रैवलर टेम्पो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा विकासनगर बाजार में रात के करीब हुआ और बताया जा रहा है कि ट्रैवलर टेम्पो कालसी से देहरादून की तरफ जा रहा था, लेकिन विकासनगर बाजार में पहुंचते ही गली से आ रही कार से टेम्पो की टक्कर हो गई। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MBPG छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लंगड़िया वापस में भिड़ गए और ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर SSP रामचंद्र राजगुरु ने जब से जनपद की कमान संभाली है तब से नशे के सौदागरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अल्मोड़ा पुलिस ने अब तक के स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। आज माननीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो संकल्प है ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025, सन 2025 तक इस देवभूमि को ड्रग से मुक्त करने का, उसमें हमारे जनपद की SOG और ANTF और जो कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस, इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर इस प्रकार की मौतें जो हो रही हैं, कभी कभी घोड़ों को हार्ट अटैक आ जाता है अत्यधिक काम करने की वजह से, यात्री समेत वो गिर पड़ते हैं, कितने ही यात्रियों को चोट लगती है। ये लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, पब्लिक हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और पशुओं के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए कुछ एक SOP, एक प्रक्रिया, एक पॉलिसी का निर्धारण जो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, 10 साल बाद उन्होंने किया। फोन पर बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल करने के मुद्दे को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर सवाल उठाए। अजीब सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं
जब उनका एक फ़ोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया। रांची में गांव के मैदान से निकल आईपीएस बनी सरोजनी लकड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पेपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में आईपीएस में नव प्रोन्नत राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। दुमका में मवेशिया तस्करी का काम जोरों पर चल रहा है, कारोबार जोरों पर चल रहा है। मवेशी तस्करों का गिरोह गिरफ्तार किया गया है। रानीश्वर पुलिस की सक्रियता से पशुधनों से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। ट्विटर का लोगो बदल दिया गया है। नीली चिड़िया की जगह अब अंग्रेजी का अक्षर एक्स दिखेगा। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसे लॉन्च किया है। वहीं मस्क ने अपनी प्रोफाइल पर भी नया लोगो लगाया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन हो गया है और लोगों को सुबह करीब 9 बजे से टिकट बुकिंग में परेशानी आ रही है। IRCTC ने ट्वीट कर बताया कि तकनीकी कारणों से ट्वीटिंग सर्विस उपलब्ध नहीं है। कई ब्लॉकबस्टर हिट देने के बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने खूब नाम कमाया और इसी बीच तमिल मेगास्टार सूर्या की फिल्म कांगुआ का फर्स्ट ग्लिम्प्स आ चुका है और फिल्म में सूर्या और दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आएंगे। सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिले। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 165 रुपए गिरकर 59,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान को लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। इसी बीच सुनने में आया कि फिल्म का पहला गाना 27 जुलाई को रिलीज हो सकता है। इस रिपोर्ट्स की माने तो इसका टाइटल सूरमा होगा और बताया जा रहा है कि इस गाने को जेल के सेटअप में शूट किया गया है। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में अपनी रिलीज से पहले 90% बजट की रिकवरी कर ली है और जानकारी के अनुसार 160 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की पब्लिसिटी पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस महीने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला रहा। मिशन इम्पॉसिबल 7 और ओपेनहाइमर दोनों को ही भारत में पसंद किया जा रहा है। ओपेनहाइमर ने अपने पहले वीकेंड पर 49 करोड़ रुपए की कमाई की है। MS धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट्स की शुरुआत की है और उनकी पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड है और रिपोर्ट्स की माने तो धोनी इस फैमिली ड्रामा में कैमियो रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।